मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ बेसिक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो साइन फार्मूले पे जो सवाल हो जाते हैं, खासकर एरिया वाले पैटर्न पर। आइए मेरे दोस्तों, लगाते हैं दिमाग। तो देखो दोस्त, सवाल लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, दो तीन चीजें आपको समझनी है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेसिकली हाफ इंटू अगल बगल की साइड है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होगा। ये बात सभी को पता है, बस हमें इसी का मोटा मोटा यूज करके सवाल को सोल्व करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें बनती, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई ट्रायंगल बनाया है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसी ट्रायंगल में मैं एक लाइन और खींच ले रहा हूं यहां से ऐसे करके। ठीक है जी। अब मेरे दोस्त, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार ये वाली साइड है 2, ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 5, ये वाली साइड है 8। ये ए, बी, सी, डी और ए, ये कोई ट्रायंगल है। मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं कि आप मुझे रेशियो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी। बी सी ई डी, इन क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो बताना है, बी सी ई डी। तो देखो यार, करा क्या जाए। अगर मेरे बच्चे इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो ये बताओ छोटी ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 2 गुना 3 गुना साइन थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं कहूं कि यार पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ क्या होगा, मतलब ये पूरी बड़ी वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर ये वाली साइड हो गई 7, ये वाली साइड हो गई 11, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 7 गुना 11 गुना साइन थीटा। और अगर मैं इनका रेशियो आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल ए कॉमन है, तो बेसिकली साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आपको और मुझे मिलकर समझनी है, कि छोटी ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, वो कुछ और नहीं होगा मेरे भाई, इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट होगा, यानी 2 3 जा 6। और बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इन दोनों साइडों का प्रोडक्ट होगा, 7 गुना 11 77। तो 77 में से अगर मैं 6 घटा दूं, ये वाला 76 में से ये 6 घटा देंगे तो ये आएगा 71। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो आ जाएगा 6:71 आएगा। बस इसी बेसिक फंडे को पकड़ के सारे सवाल लेके चलते हैं। आइए, पहला सवाल कहता है यार एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो भुजाएं दे रखी हैं 8 और 17। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये साइड 8 और ये वाली साइड 17 है, और तीसरी साइड के बारे में कह रहा है एक्स है। कहता है एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अब दो तीन पॉइंट आपको समझने हैं। उसने बोला कि जो एरिया है वो यार मैक्सिमम चाहिए हमें, एरिया जो है मेरे बच्चे वो मैक्सिमम होना चाहिए। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एक तरीका ये होगा कि हाफ इंटू 8 गुना 17 गुना साइन थीटा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों बात ये है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ये एरिया मैक्सिमम हो, तो मैं साथ के साथ ये भी चाहूंगा कि जो ये साइन थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली जाए, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट है, 8 कॉन्स्टेंट है, 17 कॉन्स्टेंट है, यही एक वैल्यू साइन थीटा वाली ऐसी है जो मेरे बच्चे वेरिएबल है। तो मैं साइन थीटा की ऐसी वैल्यू लेना चाहूंगा जो मैक्सिमम है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, तो आप कहेंगे 1 पे होती है। तो अगर इस सवाल ने ये पूछा होता कि एरिया बताइए मैक्सिमम कहाँ होगा, मतलब एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा दो से काटेंगे, 2 चौका 8, 17 चौको 68। यानी अगर इसका एरिया पूछा होता तो 68 इसका मैक्सिमम एरिया आता। लेकिन उसने सवाल में हमसे ये पूछा कि एक्स की किस वैल्यू के लिए इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमें यहां ये समझना होगा कि भैया हमें थीटा की वैल्यू 90 लेनी पड़ेगी। जब थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, उसी केस में इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आएगा। और अगर थीटा 90 ले रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 8 है, ये हम 90 ले रहे हैं, ये 17 है, और ये वाली साइड हमें चाहिए। तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64, 289 में 64 घटाएंगे, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225। यही आ रहा है ना भाई, 9 17 का वर्ग 289 और ये 64,
8 का 64, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया तो 225। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली जो साइड होगी इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। सॉरी, हमें ये जोड़ना था भाई, माफ करना, गलत कर दिया, ये जोड़ना था, छोटी गलती होगी, घटाना नहीं, जोड़ना था। अगर हम इसे जोड़ रहे होंगे तो 9 और 4 13, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3, 353, माफ करना। तो 353 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? तो देखो यार, 23 का वर्ग तो 529 होता है, ये तो 500 के पास चला गया। 17 और 15 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी साइड हमने यहाँ 8 और 17 में 17 ले रखी, तो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी होगी, तो फिर आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आ रही भाई बात समझ में सभी को? अब आइए इस वाले सवाल में, कह रहा है यार दी गई आकृति में AD बराबर 3, DB बराबर 2 है। AD का मान 3 है, DB का मान 2 है, ठीक है जी, और DE का मान है 4। तो कहता है यार EC की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो यार, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी सीखना। अगर मेरे बच्चों, मैं मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको यहाँ बना के दे रहा हूँ, ये कोई ट्रायंगल मैंने आपको बना के दी, ठीक है, और इसी ट्रायंगल में मैंने यहाँ से एक साइड और खींच दी, इसी साइड को एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बना दी। ये साइड A है, इतनी साइड B है, ये पूरी बड़ी, ये वाली साइड X है, और ये पूरी बड़ी साइड Y है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मुझे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड x इंटू वाई इंटू साइन थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा जी, 180 माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूँ कि यार इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा इस वाली का, तो आप मुझे कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब मोटी और समझने वाली बात यह कि जब आप इनका रेशियो लेंगे ना, तो बेसिकली साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो साइन 180 माइनस थीटा की होती है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। तो ये वाली वैल्यू जब आप रेशियो निकालने जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो जो चीज मैं वहां एक ही ट्रायंगल में लाइन खींच के समझा रहा था, यहां मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और ऐसी बात करने लग रहा हूं यहां पे कि जब भी किसी ट्रायंगल में कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसी स्ट्रेट लाइन से दो ट्रायंगलें बन रही हो, एक एंगल थीटा हो तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो, तो ऐसे केसेस में आंख बंद करके आप ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट कि भैया, कि अगर ये साइड A है, ये साइड B है, ये वाली साइड X है और ये वाली साइड Y है, तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया X इंटू वाई हो जाएगा, जबकि इस वाली ट्रायंगल का एरिया A इंटू बी हो जाएगा। हाँ जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना, और इसी के आधार पर ये सवाल है। देखिए, अगर आप ये बात समझ गए तो मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया आपसे जानना चाहता हूँ कितना है, तो आप कहेंगे कि भाई 3 गुना 4 यानी 12 है। मैंने कहा ओके, रिपोर्ट है। और सवाल ने कहा है कि भैया दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है, दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर है। मतलब अगर इस वाली ट्रायंगल के एरिया अगर 12 आया है तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया भी तो 12 ही आएगा मेरे बच्चे। और अगर इसका 12 आना है तो ये वाली साइड कितनी है, 2, तो नेचुरल ये पूरी साइड कितनी लेनी होगी, 6, तभी तो 2 गुना 6 12 होगा, तो ये 4 है, तो ये वाली साइड 2 आ गई, और यही आपसे पूछा इसी का मान क्या होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए जी इस सवाल पे, कह रहा है मेरे भाई पीटी की वैल्यू 4 है, ये 4 है, आरटी की वैल्यू 8 है, दिस वन इज 8, आरएस की वैल्यू मेरे बच्चे 6 है, और क्यूआर की वैल्यू मेरे बच्चे 4 है। तो कह रहा है यार दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, तो बड़ा आसान है यार, सेम वही फंडा इस्तेमाल करना है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों ये एंगल बन रहे हैं, तो इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया होगा 8 सिंग 48 आ जाएगा। इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये साइड 4 और ये 8 चौक 8 और 4 12, तो 12 चौक 48, इसका एरिया भी 48 आएगा, तो ये तो दोनों एरिया इक्वल आ गए, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। अब आते हैं इस वाले सवाल पर, सेमी फंडा। कहता है यार दोनों का एरिया इक्वल है, समान शब्द का मतलब ये हुआ दोनों का एरिया इक्वल है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों का एरिया इक्वल है तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो x इंटू वाई, बिल्कुल ठीक है।
और इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, a इंटू बी। तो सच मायने में हमसे यही पूछा हुआ कि x इंटू वाई का मान ज्ञात करिए, तो a इंटू बी हो जाए। देखिए दोस्त, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है, एस और टी क्रम से पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु हैं, जिसमें पी एस इस टू एस क्यू 3:4 है, यानी ये जो रेशियो है ये 3:4 है। पी टी इस टू टी आर 6:5 है, ये 6 है तो ये 5 है। अब कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है एस टी क्यू आर या एस टी आर क्यू का क्षेत्रफल, यानी इस वाली क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें दे रखा है, तो पूरी ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है। तो आप एक बात बताइए, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि भैया ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाली ट्रायंगल में भी और पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी। अगर ये वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल कॉमन है, तो इस छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया बता सकते हो कितना हुआ, तो 3 6 जा 18 होगा जी, बिल्कुल ठीक है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया तो आप कहेंगे देखो 4 और 3 7 बना और 6 और 5 11, तो 11 7 77। तो हम सर ये बात कह सकते हैं, यही बना ना, 6 और 5 11, 4 और 3 7, 11 7 77 कि छोटी ट्रायंगल के एरिया 18 होगा तो बड़ी ट्रायंगल के एरिया 77 होगा। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं छोटी ट्रायंगल के एरिया घटा दूं, अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया से छोटी ट्रायंगल के एरिया घटा दूं, तो भाई ये बताओ 77 में से 18 घटाएंगे तो 78 में से 18 घटाते तो मेरे बच्चे 60 आता, ये 59 आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया 59, सॉरी ये एरिया 18 था, और ये पूरा एरिया जो दे रखा था पूरी ट्रायंगल का वो 77 था, तो ये एरिया कितना आता 59, जबकि एक्चुअल में ये ही एरिया दे रखा आपको 177। तो 59 यूनिट 177 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 77 था, तो 77 गुना 3 यानी 231। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों कमेंट क्या करो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये है कि भाई साइन वाला रूल पूछना चाह रहा है कि साइन रूल जब हम लगा रहे हैं एरिया वाले में तो कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य बस इतना है। अब आते हैं सवाल पे। ये आपके मीन्स का ही क्वेश्चन और बढ़िया सवाल है। देखो दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि एस टी का मान है 8, ये वाला मान 8 है, टी यू का मान है 9, ये मान 9 है, एस यू का मान 12 है, क्यू यू का मान 24 है, क्यू यू का मान 24 है तो ये 12 आएगी, एस आर का मान 32 है, यानी एस से आर तक की डिस्टेंस जो है 32 है मेरे भाई। तो अगर एस आर 32 है तो ये 8 है, तो ये आएगी कितनी, 32 में से 8 गया 24। पीटी की लेंथ 27 है, तो पीटी 27 है तो ये 9 है, तो ये आई लेंथ 18। आपने कहा ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू यू, पी क्यू यू एक तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया और एक पी टी आर, पी टी आर इस वाली ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बता दो यार क्या होगा। बस यही उसकी चाहत है, आओ भाई इसकी चाहत को पूरा करें, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस सवाल को देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो वही बेसिक फंडा आप यहाँ दौड़ा सकते हैं कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये बात भी सही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस छोटी ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, तो 9 गुना 12, छोटी का एरिया 9 गुना 12, 9 गुना 12। अब क्या लिखवा दे रहे हो तुम मुझसे, 9 गुना 12, जबकि पूरी बड़ी ट्रायंगल का इस वाली का एरिया कितना हो जा रहा है, इस वाली का। तो आप कहेंगे देखो सर ये वाली साइड है 12 और 12 24, और ये वाली साइड है 18, तो ये हो जाएगा 24 गुना 18। अगर इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, तो 1:4, मतलब छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया 4 आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अब आते हैं दूसरे वाले रेशियो पे जो वो निकलवाना चाह रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, आप कहेंगे जी है, तो ये एंगल थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा, तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया 8 नीम 72 हो जाएगा, छोटी वाली ट्रायंगल के एरिया, बिल्कुल ठीक है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया देखेंगे तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 24, और ये जो लेंथ है ये 18 और 9 है 27, तो 24 गुना 27 आ गया।
तो देखो यार 24×3 72, 3×9 27, यानी ये रेशियो आ गया 1:9। अब मोटी बात ये समझना है, इन सबको हटाते हैं क्योंकि अपने से जो रेशियो पूछा है वो इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से पूछा है। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया 1 था यहां, तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया था 4, और इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया है 9, यानी इसका 1 है तो ये एरिया है 9। और हमसे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछा है, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:9। हाँ जी, ये आंसर आ जाएगा जी 4:9, 4/9, यानी ऑप्शन बी। आइए दोस्त, बढ़िया सवाल है। हर एक सवाल को पहले पढ़िए, खुद से करने की कोशिश करिए, फिर जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। और मैं यहाँ जितने भी सवाल आपको कराने जा रहा हूँ ये सारे के सारे मेनली वही है कि उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करा दें, कुछ नए सवाल मिल जाए ताकि नए सवाल पे कुछ सोल्व करने की हैबिट तैयार हो जाए। और मुझे ये बताना कि पेन टाइप की जो क्लास चल रही है, मतलब आप इसमें कंफर्टेबल हैं समझने में, क्योंकि इससे थोड़ी मेरी स्पीड बढ़ जा रही है सोल्व कराने की। देखो मेरे भाई, और ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप मुझे बताना कि क्या आप कंफर्टेबली समझ पा रहे हो चीजों को। देखिए, कह रहा दी गई आकृति में एबीसी समकोण है। ये भैया राइट एंगल है, बिल्कुल ठीक है। ईडीसी 45 है, एडी और एई बराबर 5 है, ये दोनों साइड है, कहता है 5 है, बिल्कुल ठीक है। डीबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, डीबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। कहता है ये एंगल बाई सेक्टर है, ये बात भी समझ गए, सीडी एंगल बाई सेक्टर है। तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या होगा। आओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहानी को समझते हैं। एक बात बताना, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से जान गए, और वो बात ये थी कि सर एक्चुअल में ये जो साइड है ना, ये साइड 5 और 4 9 हुई, क्योंकि ये एक्चुअल 5 और 4 सेंटीमीटर दे रखी है, रेशियो नहीं है, एक्चुअल दे रखी है। तो ये वाली लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। यानी ऐसे यहाँ मैं कोई ट्रेंगल बना लेता हूँ, और इस ट्रेंगल में ये वाली लेंथ है 9 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ है, रेशियो नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपने ये बात पढ़ी है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये कोण समद्विभाजक है, तो जो अनुपात इस भुजा का इस भुजा से होगा वही अनुपात इस भुजा का इससे। तो अगर ये रेशियो 5:4 है, तो ये रेशियो भी तो 5:4 होगा। आपने कहा हाँ होगा, मान ली बात। इसका मतलब ये लेंथ 5x होगी तो ये 4x होगी। भाई 5:4 ही तो हुआ। अब ये राइट एंगल भी है, तो ट्रिपलेट हमें पता है कि 3 4 5 है। तो अगर ये 5x है, ये 4x है, तो ये वाली साइड 3x होगी। तो 3x बराबर 9 है, तो x की वैल्यू 3, तो 5 3 15, ये वाली साइड 15 होगी, और ये 3 चौक 12, ये वाली साइड 12 होगी। अब हमें यहां से पता चल गया कि सर ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड 15 है, और ये एग्जैक्ट डाटा अपने पास निकल के आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, ऑल सॉल्व। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 × 9, 12 निम्न 108, 108 का आधा 54 डिग्री, मतलब 54। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 54 आएगा, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया। ठीक है जी। अच्छा, ये वाली साइड अगर 12 है तो इस छोटी ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? तो आप कहेंगे हाफ इंटू 12 × 4, तो 2 6 12, 6 चौक 24। ये बात भी सही है। ये सर ये वाला जो एरिया आएगा ये 24 आएगा, ये वाला एरिया आएगा 24। ਇੱਥੇ किसी ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ कोई दिक्कत है कि तो दसो यार मैनू, कोई दिक्कत है नहीं। ये एरिया आ गया 24, और ये एक्चुअल एरिया है, ये रेशियो नहीं है, एक्चुअल एरिया आ गया। अब सवाल को वापसी उसकी फॉर्मेट पर लाते हैं, और जो लिखा था वही दिखाते हैं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अब अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं समझाने के लिए, और समझो ये है ही नहीं लाइन, अब आना, अब मुझे बताना, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, ये छोटी ट्रायंगल के लिए भी वही है और पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए भी वही है। हाँ जी, तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट लग गया जो सबसे पहले सिखाया। तो उस हिसाब से इस छोटी ट्रायंगल के एरिया जो होगा वो 5 × 5 25 हो जाएगा,
और ये साइड थी 15, ये 15 थी यहाँ। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया रेशियो वाइज निकालेंगे तो 15 नीम में 135 आ जाएगा, 15 गुना 9 आ जाएगा। 5 5 25, 5 3 15। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटी ट्रायंगल के एरिया 5, तो बड़ी ट्रायंगल के एरिया आ गया 27। आपने कहा ठीक है जी, बड़ी ट्रायंगल के एरिया आ गया 27, जबकि एक्चुअल में बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा है 54। एक्चुअल में उस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है मेरे भाई कितना, 54। तो 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को मेरे भाई, 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, दिखाई दे रहा है। तो 27 यूनिट 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10। इसका मतलब एक्चुअल में इस वाली ट्रायंगल के एरिया 10 है। हाँ जी, ये वाला एरिया 24 है, तो 24 और 10 कितना हो गया, 34। और पूरा एरिया कितना था मेरे भाई, 54। पूरा एरिया 54 है, तो 54 में से 34 घटाएंगे तो बचा कितना, 20। तो ये एरिया आ गया 20, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा। देखो आज मेरी भी पहला सेशन है इस वाले बोर्ड पे, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बट आई एम वेरी मच श्योर कि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक हम और चीजों में सुधार कर रहे हैं। क्लियर है, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आते हैं आगे, कहते हैं इन द गिवन फिगर AGGF 4 सेंटीमीटर है। कहता है ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब आगे कह रहा है मेरे भाई FE की लेंथ 2 है, बिल्कुल ठीक है। ED की लेंथ 17 है, CD की लेंथ 6 है, BC की लेंथ 10 है, और भैया AB की लेंथ 5 है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 21। भाई 5 10 15 6 21, ये वाली साइड क्या होगी, 4 4 8 2 10। तो 10 17 21। तो मेरे दोस्त अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 10 17 21 हैं और हमें इसका एरिया निकालना है, तो भाई कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, तो पहले S निकालते हैं। तो S हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, वो तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। 17 और 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा 38, और 10 48, 48 का आधा 24 आएगा। अब एरिया निकालेंगे, 24, 24 में 10 गया 14, 24 में 17 गया 7, और 24 में 21 गया 3। सोल्व करते हैं मेरे भाई, देखो 24 हो जाएगा, 3 8 24, तो 3 बाहर निकाल देंगे, 8 बचा, यहाँ 2 है तो 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ गया और 7 बाहर आ गया। तो 4 3 12, 12 7 84, मतलब ट्रायंगल का एरिया आएगा 84। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी एक्चुअल में जो बड़ी ट्रायंगल है इसका जो एरिया आना है वो 84 आना है। एक्चुअल एरिया 84 आएगा। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हमसे पूछा है BCFG, इस वाले हिस्से का एरिया बताओ। BCFG, इस वाले हिस्से का एरिया निकाल के बताना क्या होगा। अब क्या करें भाई, कैसे तोड़ा जाए सवाल को? अब देखो जी, अब अपन बड़े प्यार से पूरा एरिया को खेल सकते हैं। कैसे? मैं 3 ट्रायंगलें ले रहा हूं, एक सबसे छोटी ट्रायंगल नंबर 1, फिर ट्रायंगल नंबर 2, और फिर ट्रायंगल नंबर 3। ये 3 ट्रायंगलें ले रहे हैं, बल्कि इधर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। ठीक है, ट्रायंगल 1 की बात करें तो 5 गुना 4 20 आएगा। बीस आएगा। ट्रायंगल 2 की बात करें तो 5 और 10 15, 4 और 4 8, 15 8 120। और इसकी बात करें पूरी बड़ी ट्रायंगल की तो ये है 21, और ये है 10, 21 गुना 10 210। जीरो कट जाएगा तो ये आ गया रेशियो 2:12:21। यानी सबसे छोटी ट्रायंगल के एरिया 2 है, तो इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया आएगा दूसरे वाली का, ये एरिया आएगा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 12। तो 12 में से 2 घटाया तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 10। और इस क्वाड्रिलेटरल में ही तो जान अटकी हुई है पेपर वाले की कि भैया इसका ये एरिया बता दो। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 10, ये आंसर आएगा 10। तो पहली बात तो ये कि भैया जो भी आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, और 10 का मल्टीपल केवल ऑप्शन डी है। दूसरा, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 21 यूनिट है, जबकि दीर्घ है 84, तो 21 यूनिट 84, तो 1 यूनिट 4, तो 10 यूनिट 10 चौक 40, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरे मिर्ची मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप ऑप्शन से भी पहचान कर सकते हैं
आप सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा मेंस का बैच है। भाई जो भी मेरा भाई मेंस की तैयारी कर रहा है और बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर तैयारी करना चाह रहा है और बहुत सिस्टमेटिक कंटेंट चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच में मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस अपने विवेक सर और अभिषेक सर और साइंस वाली टीम पढ़ाने लग रही है, और इंग्लिश जयदीप सर भी हैं, गोपाल सर भी हैं। और अगर आप केवल मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं मीन्स में, तो 599 फीस है। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सेम है, जो सवाल वहां था वही सवाल यहाँ है। अगर आप वैल्यू रख के देखना चाहें तो एडी की जो वैल्यू है 3 है, डीई की जो वैल्यू है 4 है, ए बी की जो वैल्यू है वो 12 है। तो ये 12 है तो 3 4 7 और ये आएगी 5। उसका बी एफ की वैल्यू 2 है, एफ जी की वैल्यू है 6 और बी सी की वैल्यू 10 है, तो 6 2 8 2 आया। तो कह रहा है यार एम अपॉन एन का मान ज्ञात करिए, और एम चतुर्भुज एफ जी डी ई है, एफ जी डी इसका एरिया एम है, और त्रिभुज ए बी सी पूरी ट्रायंगल का एरिया एन है। ऐसी बातें कर रहा है। तो देखो यार कितना प्यार से खेलते हैं हम इसके साथ, देखना ध्यान से। भाई ये वाली साइड है 5 4 9 3 12, ये वाली साइड है 10। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया आया, मतलब 3 ट्रायंगलें बनाएंगे, इस वाली ट्रायंगल के एरिया आया 5 दूनी 10, ठीक है जी। इस वाली ट्रायंगल का 5 4 9 और 6 2 8, 9 8 है 72, और पूरी बड़ी ट्रायंगल का लगाएंगे तो 120। आपने कहा ठीक है। तो अगर इस 72 में से 10 घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा 62। आपने कहा ठीक है। तो 62 बटे पूरा एरिया है 120, और इसी का तो रेशियो निकालना है। 2 से काटेंगे 31/60, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों ये इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल है, आपके पेपर का क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग, बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो रोकिए, खुद से करिए, अब पढ़ लीजिए। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, और इसके अंतर्गत चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। क्यूडी की लेंथ 2 है, क्यूडी की लेंथ 2 है, क्यूसी की लेंथ 5 है, सी आर की लेंथ 3 है, बी आर की लेंथ 4 है, पीवी की लेंथ 6 है, पीए की लेंथ 5 है, और एडी की लेंथ 3। ये मेरे भाई कुल मिला के कहानी है। तो कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया बताइए क्या होगा। ए बी सी डी का एरिया बताने, यानी बीच वाले पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस वाले का, इस वाले हिस्से का मेरे प्यारे बच्चों हमको एरिया फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें हीरो फार्मूले से। तो बड़ी ट्रायंगल की जो साइडें हैं, तो मेरे भाई ये साइड 6 और 4 10 बनी, ये 5 और 3 8 बनी, और ये 5 3 8 तो 10। तो 10 10 और 8, अगर 10 10 8 बन गई है तो इसका मतलब तो कल्याण हो गया सवाल में। ये 10 है, ये 10 है, और ये 8। तो एक बात तो तय है कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्वि बाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो भैया समद्वि बाहु त्रिभुज में एक नियम होता है कि अगर इसके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाल देते हैं हम, यहां से कलर दूसरा यूज कर लेते हैं भैया, सामने वाली लाइन पे अगर हम अल्टीट्यूड डाल देते हैं, तो ये बेसिकली सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है, एंगल वाई सेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, सारी चीज होती थी। 8 है तो ये कितनी लेंथ आ गई 4। अब ये 4 है, ये 10 है, तो ये अल्टीट्यूड निकाला जा सकता है कैसे सर? 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, 100 में से 16 घटाएंगे बचेगा 84, 84 को 21 चौक 84, तो 4 का वर्गमूल 2, तो ये लेंथ आएगी 2√21। आपने कहा ठीक है। तो अल्टीट्यूड की हाइट आ गई 2√21, और मैं कहूँ पूरी ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस हो गया 8, और हाइट हो गई 2√21। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पूरी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा दैट इज 2√21 ना 8√21। पूरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 8√21 है। अगर ये आइसोसेलिस नहीं होती तो फिर हम इसे हीरो फार्मूले से ब्रेक कर रहे होते। अब आइए आगे। अब अपने को ये पता चल गया कि पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर इतनी बात आप समझ गए हैं कि भाई पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो अब तो हमें सवाल को घुमाना है।
घुमाते हैं, आओ दोस्तों। भाई ये वाली साइड ध्यान रखना 8 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 10 है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे इस वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में ही कॉमन है। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, छोटी ट्रायंगल के एरिया अच्छा इस वाली ट्रायंगल के एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया, अबे कौन सा पेन इस्तेमाल कर लिया, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया बी मान लेते हैं, इसका एरिया सी मान लेते हैं, और पूरी ट्रायंगल के एरिया को ट्रायंगल लिख देंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज टू ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे कि इसका एरिया हो जाएगा 5 दूनी 10 और पूरी का 10 आठे 80, 5 दूनी 10 और 10 आठे 80, रेशियो काट पीट मचाएंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो यानी ए भाग का एरिया 1 होगा तो पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा 8। आपने कहा ठीक है सर। अब आते हैं दूसरे केस में कि बी और ट्रायंगल के एरिया बताओ। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर इस वाले केस को अगर आप पकड़ना ही चाह रहे हैं सवाल में, तो आप ऐसे ढूंढिए कि ये जो ट्रायंगल है इसमें एक कॉमन एंगल है और पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी कॉमन एंगल है। तो यहां अगर हम रेशियो ढूंढने जाएं तो यहां हो जाएगा 3 गुना 4 12 और 8 गुना 10 80। कुछ कॉमन काटते हैं तो 4 3 12 और 4 20 80। तो ये जो रेशियो आएगा 3:20 आ जाएगा, 3:20 आ जाएगा। हाँ जी। अब आते हैं थर्ड वाले पे, सी इज टू ट्रायंगल का एरिया। तो देखो यार, ये हुआ 5 गुना 6 30 और पूरी ट्रायंगल का लेंगे तो 10 गुना 10 100। रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कटा 3:10, ये आ गया 3:10। अब हमें एक चीज नोट करनी थी यहां पे मेरे दोस्त, और वो चीज ये थी कि भाई कुछ भी करें लेकिन ट्रायंगल का एरिया जो यहां होगा, जो यहां होगा वही ट्रायंगल का एरिया यहां होना चाहिए, वही ट्रायंगल का एरिया यहां होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल बड़े वाली ट्रायंगल तो हर जगह सेम है। तो 8 20 और 10 का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, आप कहेंगे 40 आ जाएगा सर, और तो क्या ही करोगे। तो 40 बनाने के लिए इसे 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, इसे 40 बनाने के लिए 2 से गुना, इधर 2 से गुना, इधर 40 बनाने के लिए 5 से गुना, इधर 5 से गुना। बस कहानी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजार। अब देखना ध्यान से, अब ये सब हटाते हैं। अब अपने को एक बात समझ में आ गई कि भाई पूरी ट्रायंगल के एरिया अगर 40 है तो ए का एरिया था 5, इसका एरिया था 5, बी का एरिया था 6, सी का एरिया था 12 और टोटल एरिया था 40। तो 40 में से कितने एरिया हो गए, 5 और 6 11, 11 और 12 कितने निकल गए भाई, 11 और 12 23। अगर मैं 23 घटा दूं तो बचा कितना, 17। तो यानी ये जो एरिया आएगा ये 17 आएगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल केवल एक और एक ही है, और दैट इज ऑप्शन सी। दूसरा तरीका ये कि अगर हम इसे सोल्व करना चाह रहे हैं पूरा डिटेल, तो अब हमें पता है कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया हमने 40 माना हुआ है, और 40 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल के एरिया को, और जो ट्रायंगल के एरिया वो 8√21 है, 8√21 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 8√21/40, और अपने को चाहिए 17 यूनिट की वैल्यू, तो गुना 17, तो 8 5 40, तो 17/5√21 ये मेरा आंसर आ गया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों साइन फार्मूले का यूज, जिसके बिहाफ पर आप बहुत सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं और बहुत मजेदार तरीके से आप आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे, ये एक रिकॉर्डेड सेशन था और मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, और आगे हम इसी तर्ज पर आगे भी काम करने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे मैं थोड़ा और सुधार करूंगा कि आपका समय भी कम लगे और क्वालिटी बेटर से बेटर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।